ॐ श्री यजुर्वेदे षष्ठोऽध्यायः। ॐ विश्वादिदेव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। प्रिय दर्शकों, प्रोफेसर वेदा का आपको प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके लिए यजुर्वेद के छठे अध्याय का पाठ लेकर के प्रस्तुत है। जैसा कि हमने पूर्व में भी आपको बताया है, यजुर्वेद क्रिया का वेद है, अर्थात पदार्थों के गुण को जान करके उनको स्वयं के अनुकूल बना करके उनसे सुख प्राप्त करना, समाज को, राष्ट्र को सुख प्रदान करना, अर्थात किस प्रकार से पदार्थ को सिद्ध करने की प्रक्रिया हो सकती है, उस प्रक्रिया को यजुर्वेद के अंदर वर्णित किया गया है। प्रस्तुत अध्याय में राज्य के अभिषेक पूर्वक शिक्षा, राज्य का क्या कर्म होना चाहिए, प्रजा को राजा का आश्रय किस प्रकार से मिलना चाहिए, और जो सभा के अध्यक्ष हैं उनका कार्य किस प्रकार का होना चाहिए, विष्णु का परम पद, सभा के अध्यक्ष को परमपिता परमेश्वर की किस प्रकार से आराधना करनी चाहिए, राजा प्रजा का आपस में किस प्रकार से संबंध हो, गुरु एवं शिष्य किस प्रकार से विद्या का आदान प्रदान करें, शिष्य को शिक्षा किस प्रकार गुरु प्रदान करें, यज्ञ का अनुष्ठान किस प्रकार करें, होम किए गए द्रव्य का क्या फल मिलता है, जो हमने हवन करते हुए आहुतियां प्रदान की उनका क्या फल प्राप्त होता है, विद्वानों के क्या लक्षण होने चाहिए, अर्थात विद्या के साथ में उनको आचार में, व्यवहार में क्या चीजें और अपनानी चाहिए, मनुष्य के रूप में किस प्रकार के कार्य को करना चाहिए, मनुष्यों का परस्पर व्यवहार क्या होना चाहिए, और यदि कहीं पर कोई दोष है उसकी निवृत्ति किस प्रकार हो, परमपिता परमेश्वर से किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए, रण में, युद्ध में हमारे योद्धाओं का क्या कर्तव्य हो, किस प्रकार से वो युद्ध में आचरण करें, युद्ध में परस्पर किस प्रकार से आचरण करें, वीरों को उत्साह किस प्रकार दें, राज्य का प्रबंध कैसे करें, हाउ डू दी मैनेजमेंट ऑफ आर एडमिनिस्ट्रेशन, राजा और प्रजा की समस्याओं का परस्पर किस प्रकार से समाधान हो, प्रजा और राज्य सभा की परस्पर क्या प्रतिज्ञा हो, सभापति के स्वीकार करने का क्या प्रयोजन हो, प्रजा सुख के लिए सभापति के कर्तव्य कामों का किस प्रकार से निर्देशन हो, स्त्री पुरुषों को किस प्रकार परस्पर बर्ताव करना चाहिए, माता पिता के प्रति पुत्र पुत्रियों का, संतान का क्या कर्तव्य हो। इस प्रकार से इस अध्याय में अनेक विषयों को लेकर के चर्चा की गई है। आइए हम इसके पाठ को प्रारंभ करते हैं। जहाँ जहाँ पर मैं आवश्यक समझूंगा वहाँ पर पुनः चर्चा को करेंगे। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। इस मंत्र के देवता सविता हैं, धैवत स्वर है। ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम् आददे नार्यसीदमहग्वं रक्षसां ग्रीवा अपि गृह्णामि यवोऽसि यवयास्मद्वेषो यवया रातिर्दिवे त्वान्तरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वा शुन्धन्तां लोकाः पितृषदनाः पितृषदनमसि। इस मंत्र में राज्य के अभिषेक के लिए
किस प्रकार से सभापति को सुशिक्षित करना चाहिए, इस प्रकार का उपदेश किया गया है। अर्थात विद्या में जो अति प्रभावी हो, ईश्वर की सृष्टि में अपनी और औरों की दुष्टता को छुड़ाने का प्रयास करते हो, वो सुख के कारण होते हैं। इस प्रकार से इस मंत्र के अंदर इसकी चर्चा की गई है। ओम अग्रेणी रसि स्वावेश उन्नेत्रिणामेतस्य वित्तादधित्वा स्थास्यति देवस्त्वा सविता मध्वा नक्तु सुपिप्पलाभ्यस्त्वोषधीभ्यः द्यामग्रेणास्पृश आन्तरिक्षं मध्येन पृथिवीम् उपरेणादृग्विं ॐ याते धामान्युष्मसिगमध्ये यत्र गावो भूरिशृङ्गाः अयासः अत्राह तदुरुगायस्य विष्णोः परमं पदमवभारि भूरि ब्रह्मवनित्वा क्षत्रवनिरायस्पोषवनि पर्यूहामि ब्रह्मदृग्वंह क्षत्रं दृग्वंहार्युदृग्वंह प्रजां दृग्वंह ॐ विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्यः सखा। इस मंत्र के देवता विष्णु बताए गए हैं और वैदिक दृष्टि में विष्णु को ही यज्ञ भी कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया यज्ञो वै विष्णु, अर्थात जो आहवनीय पदार्थ हम अग्निदेव को समर्पित करते हैं, मंत्र के उच्चारण के साथ में आहुतियों को प्रदान करते हैं स्वाहा के साथ में, वो संपूर्ण रूप से वायु देव के साथ में व्याप्त हो जाते हैं। यज्ञो वही विष्णु, और विष्णु शब्द का अर्थ भी व्यापक है। आगे पढ़ने वाले मंत्रों का भी देवतत्व जो है वो विष्णु ही है, देवता विष्णु भगवान है, और इसमें षडज स्वर का प्रयोग किया गया है। ओम तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। ओम परिवीरसि परित्वा देवीर्विशोव्यन्तां परीमं यजमानग्वं रायो मनुष्याणां दिवः सोनुरश्येषते पृथिव्यां लोक आरण्यास्ते पशुः। ओम उपावीरस्युपदेवान् देवीर्विषः प्रागुरु शिजो वह्नितमान् देवत्वष्टुर्वसुरमहव्याते सदन्ताम्। ओम रेवतीरमध्वं बृहस्पते धारया वसूनि हृदस्य त्वादेव हविः पाशेन प्रतिमुञ्चामि धर्षामानुषः। ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम् अग्निशोमाभ्यां जुष्टं नियुनज्मि अभ्यष्ट्वोषधीभ्यो नुत्वा माता मन्यतामनुपितानुभ्राता सगर्भ्यो अनुसका सयूथ्यः अग्निशोमाभ्यां त्वा जुष्टं प्रोक्षामि। ओम। यहाँ से आगे मंत्र के देवता आपह यानी कि जल है, और इनका स्वर मध्यम है। यज्ञोपवीत होने के पश्चात शिष्य को आवश्यक है कि विद्या, उत्तम शिक्षा ग्रहण एवं यज्ञ का अनुष्ठान करे। इस प्रकार का उपदेश गुरु के माध्यम से शिष्य के लिए इस मंत्र में किया गया है। ओम अपां पेरुरस्यापो देवी स्वदन्तु स्वात्तं चित्सद्देव हविः सन्ते प्राणो वातेन गच्छताग्वं समङ्गानि यदित्रैः संयज्ञपतिराशिषा।
ॐ घृतेनाप्तौ पशुस्त्रायेथाग्वं रेवति यजमाने प्रियन्धा आविश उरोरन्तरिक्षात् सजुर्देवेन वातेनास्य हविषत्मना यज समस्य तन्वा भव वर्षो वर्षीयसि यज्ञे यज्ञवतिन्धाः स्वाहा देवेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॐ माहिर्भूर्मा प्रदाकुर्नमस्त आतनानर्वाप्रेहि घृतस्य कुल्या उपरितस्य पथ्या अनु ॐ देवीरापः शुद्धा वोढ्वग्वं सुपरिविष्टा देवेषु सुपरिविष्टा वयं परिवेष्टारो भूयास्म ॐ वाचन्ते शुन्धामि प्राणन्ते शुन्धामि चक्षुस्ते शुन्धामि श्रोत्रन्ते शुन्धामि नाभिं ते शुन्धामि मेढ्रन्ते शुन्धामि पायुन्ते शुन्धामि चरित्रास्ते शुन्धामि। प्रस्तुत मंत्र के देवता विद्वांसः यानी विद्वान है। निषाद स्वर में इसको गाया गया है। इसमें गुरु शिष्य परंपरा का किस प्रकार से निर्वाह करना चाहिए, उपनयन संस्कार करते हुए प्रक्रिया के अंतर्गत आचार्य गुरु को आदिष्ट किया जाता है कि आप जिस शिष्य का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, उपनयन हो रहा है, वेदारंभ हो रहा है, उसके अंग प्रत्यंग को छू करके उसको शुद्ध करने का आदेश प्राप्त होता है। प्रस्तुत मंत्र में कह रहे हैं कि मैं अपने तप से आपकी वाणी को शुद्ध करता हूँ। हे शिष्य, आज से आपने मेरा शिष्यत्व ग्रहण किया है। मैं तुम्हारी वाणी को शुद्ध करता हूँ, प्राण को शुद्ध करता हूँ, चक्षु नेत्रों को शुद्ध करता हूँ, श्रोत्र जो श्रवण शक्ति है कान उनको शुद्ध करता हूँ, नाभि को शुद्ध करता हूँ। इस प्रकार से मैं संपूर्ण रूप से तुम्हें शुद्ध करते हुए एक चरित्रवान शिष्य के रूप में शुद्ध करता हूँ। भारतवर्ष के अंदर वेदों का प्राप्त होना, वेदांगों का, उपनिषदों का, आयुर्वेद के ग्रंथों का प्राप्त होना, विमान शास्त्र, धनुर्वेद इत्यादि शास्त्रों का प्राप्त होना, अर्थात समस्त विद्याओं का मूल से लेकर के शिखर तक समष्टि व्यष्टि दोनों ही रूप में प्राप्त होना इस शिष्य परंपरा का ही परिणाम है। शिष्य परंपरा में गुरु अपने अंदर निहित ज्ञान को श्रुति के माध्यम से शिष्य को योग्यता के मापदंड पर ला करके, योग्यता के चाक पर घिस करके उसको उत्तरदायित्व पूर्वक इस विद्या का स्वामित्व सौंपता था। अर्थात इस विद्या को आगे ले जाने की जिम्मेवारी शिष्य की होती थी। इस प्रकार 1 अरब लगभग 97 करोड़ वर्षों से वेदों के प्रादुर्भाव से आज पर्यंत यह विद्या उसी शिष्य परंपरा को, कुल परंपरा को निर्वाह करते हुए शुद्ध रूप में हमें प्राप्त हो सकी है। ओम इदमाप प्रवहता वद्यंच मलंच यच्चाभिदुद्रोहानृतं यच्च शेपे अभिरुणं आपो मा तस्मादेन सपवमानश्च मुञ्चतु। ॐ सन्ते मनो मनसा संव्राणप्राणेन गच्छतां रेडस्याग्निष्ट्वा श्रीपाणास्त्वामपस्त्वा समरिण्वातस्य त्वाद्धाज्यै पूष्णोरग्वंया ऊष्मणो व्यथिषत् प्रत्युतं द्वेषः। इस मंत्र के विश्वे देवा देवता है। विश्वे देवा, इसमें युद्ध में किस प्रकार से कर्म को करना चाहिए इस मंत्र में बताया गया है। ओम
घृतं घृतपावानः पिबत वसां वसापावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा। दिश प्रदिश आदिशो विदिश उद्दिशो दिग्भ्यः स्वाहा। अर्थात हे वीर पुरुषों, तुम स्वयं को घृतम पिबत, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए घृत का पान करें, शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए, शरीर को फिट बनाने के लिए, और अर्थात शत्रुओं को स्तंभन करने वाली शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए आप अच्छे भोजन का पहले तो प्रारंभ करें। सेनाध्यक्ष, चक्रव्यूह आदि और सेना के अन्य अंग प्रत्येक वीर को, जिससे अंतरिक्ष की, आकाश की रुकावट अर्थात यदि गति करने में, सेना को आगे बढ़ने में किसी प्रकार से कोई रुकावट है, उसको दूर करने के लिए युद्ध में बहुतों के बीच शत्रुओं को घेर करके उस शोभन वाणी से जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेयी, नैऋति, वायवी और ऐशानी उपदिशा हैं, अर्थात जब युद्ध कर रहे हैं तो अंतरिक्ष से आती हुई किसी भी प्रकार के संकट को, किसी भी वारणी, नैऋति, ईशानी, किसी भी कोण से आती हुई किसी भी प्रकार की परिस्थिति में उन संकटों से किस प्रकार से रक्षा करना है। पश्चिम दिशा से शत्रु को लक्ष्य करके यदि युद्ध हो रहा है, उस दिशा से, सभी दिशाओं से यथा योग्य वीरों को बांट दे। आपको इस दिशा में, आपको यहाँ पर इस प्रकार से व्यूह की संरचना करके युद्ध के कर्म को करें। ओम ऐन्द्र प्राणो अंगे अंगे निदिध्यदेन्द्र उदानो अंगे अंगे निधीतः देवत्वष्टभूरिते सग्वं समेतु सलक्ष्मा यद्विषुरूपं भवाति देवत्रायन्तमवसे सखायोनुत्वा माता पितरो मदन्तु। ॐ समुद्रं गच्छ स्वाहा अंतरिक्षं गच्छ स्वाहा देवं सवितारं गच्छ स्वाहा मित्रावरुणो गच्छ स्वाहा अहोरात्रे गच्छ स्वाहा छन्दांसि गच्छ स्वाहा द्यावा पृथिवी गच्छ स्वाहा यज्ञं गच्छ स्वाहा सोमं गच्छ स्वाहा दिव्यं नभो गच्छ स्वाहा अग्निं वैश्वानरं गच्छ स्वाहा मनो मे हार्द्री यच्छ दिवं ते धूमो गच्छतु स्वर्ज्योतिः पृथिवीं भस्मना प्रणस्वाहा। इस मंत्र में राज्य कर्म को करने योग्य राजनीति के विद्यार्थियों को, शिष्य को गुरु क्या क्या उपदेश करे ये बताया गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, राज्य और व्यापार कर्म, वाणिज्य अर्थात बिजनेस, कॉरपोरेट्स चाहने वाले पुरुष किस प्रकार से कार्य करें। भूमियान अर्थात जो पृथ्वी पर ठीक से गति को प्रदान कर सके ऐसे यान हो। अंतरिक्ष यान अर्थात वायु में किस प्रकार से गति कर सके, अंतरिक्ष में किस प्रकार से गति कर सके। आकाश मार्ग में जाने आने के विमान आदि और पृथ्वी पर, भूमि पर चलने वाले रथ व नाना प्रकार के यंत्रों को कला यंत्र कहते हैं, जिससे हम समय को जान सकें। उन सब को बनाकर तथा सब सामग्री को जोड़कर धन और राज्य का उपार्जन करने का इस मंत्र में उपदेश किया गया है। इसमें जो एक शब्द कला यंत्र आया है, कला यंत्र को आप घड़ी कह सकते हैं एवं ब्रह्मांड के अंदर विद्यमान
समय के विभिन्न अवस्थाओं को जान करके उसके अनुसार ऐसी यंत्रों का, कला यंत्रों का निर्माण, जिससे कि समय के माध्यम से व्यक्ति अपने कार्यों को साधित कर सके, और सभी सामग्री को जोड़ करके, सामग्री को जोड़ने का एक आजकल के समय में जो मीनिंग लिया जाता है, अर्थात सभी कला यंत्रों को एक साथ में रख करके किसमें किसको फिट करना है, इस प्रकार की सामग्री को जोड़ करके यहाँ पर बताया गया है। भारतवर्ष के युवाओं की, भारतवर्ष के विद्यार्थियों की जब भी दृष्टि में ये बातें आएंगी तो वो अवश्य इस पर शोध करके इन सभी प्रकार के वेद के तथ्यों को समझने में सक्षम हो पाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। ओम मापो मोषधिर्हिग्वंसीर्धाम्नो धाम्नो राजस्ततो वरुणनो मुञ्च यदाहुरग्न्या इति वरुणेति शपामहे ततो वरुणनो मुञ्च सुमित्रियान आप ओषधय सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान् द्वेष्टियञ्च वयं द्विष्मः अग्नेर्वो अपन्नगृहस्य सदसि सादयामि इन्द्राग्न्योर्भागदेयीस्थमित्रावरुणयोर्भागदेयीस्थ विश्वेषां देवानां भागदेयीस्थ अमूर्या उपसूर्येयाभिर्वा सूर्यः सहतानो हिन्वन्त्वध्वरम् ॐ हृदेत्वा मनसेत्वा दिवेत्वा सूर्यायत्वा ऊर्ध्वविममध्वरं दिवि देवेषु होत्रायच्छ ॐ सोमं राजन् विश्वास्त्वं प्रजा उपावरोह विश्वास्त्वां प्रजा उपावरोहन्तु शृणोत्वग्निः समिधा हवं मे शृण्वन्त्वापोधिषणाश्च देवीः श्रोताग्रावाणो विदुषो न यज्ञग्वं शृणोतु देव सविता हवं मे स्वाहा। ओम। आगे वाले मंत्रों के देवता आपह जल हैं, धैवतस्वर और धैवत स्वर हैं। ओम देवीरापो अपां न पाद्यो व ऊर्मिर्हविष्य इंद्रियावाहान् मदिन्तमः तं देवेभ्यो देवत्रा दत्त शुक्रपेभ्यो येषां भागस्तस्वाहा। ओम काशिरसि समुद्रस्य त्वाक्षित्या उन्नयामि समापो अद्भिरग्मत् समोषधीभिरोषधीः। इस मंत्र में अध्यापक किस प्रकार से शिष्य को उपदेश करे यह बताया गया है। अर्थात किस क्षेत्र में अनेक औषधियां उत्पन्न होती हैं, औषधियों से अग्निहोत्र आदि यज्ञों से किस प्रकार से शुद्ध हुए जल के परमाणु ऊंचे होते हैं, यज्ञ से जल के जो शुद्ध हो जाते हैं परमाणु वो किस प्रकार से ऊर्ध्वगमन को प्राप्त करते हैं, उनसे आकाश किस प्रकार से व्याप्त होता है। इस कारण विद्वान लोग निर्बुद्धि जनों को वर्षा आदि के माध्यम से किस प्रकार से अन्न को उपजाया जा सकता है, इस प्रकार की शिक्षा एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को दें, क्योंकि वो विद्या का अभ्यास करने में समर्थ होने के पश्चात ही उनको वपन करके अन्न का वहां पर पैदावार कर पाएंगे। इस प्रकार इस मंत्र को बताया गया है। ओम यमग्ने पृत्सुमर्त्यमवाजेषु यंजुना सयंता शश्वतीर्षस्वाहा। ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम् आददे रावासि गभीरमिममध्वरकृदीन्द्राय सुषूतमम् उत्तमेन पवेनोर्जस्वन्तं मधुमन्तं पयस्वन्तं निग्राभ्यास्तदेवश्रुतस्तर्पयतमा। ओम मनो मे तर्पयत वाचं मे तर्पयत प्राणं मे तर्पयत चक्षुर्मे तर्पयत श्रोत्रं मे तर्पयत
आत्मानं मे तर्पयत प्रजां मे तर्पयत पशून् मे तर्पयत गणान् मे तर्पयत गणा मे मा पितृशन्। इस मंत्र में राजा अपने सभासदों और सभा राजा को क्या उपदेश करे, यह बताया गया है। राज्य का प्रबंध, एडमिनिस्ट्रेशन सभा के अधीन हो, अर्थात जो हमारी समिति है जिसमें चुन करके प्रतिनिधि गए हुए हैं उनके अधीन हो, जिससे प्रजा के जन, राजसेवक और राजपुरुष प्रजा की सेवा करने वाले हों, अर्थात अपने अपने कामों में प्रवृत्त होकर के सब एक दूसरे को आनंदित अर्थात आनंद की अवस्था में रखें। तो उपदेश करते हुए परमपिता परमेश्वर वैदिक इस मंत्र में कह रहे हैं कि हे सभा के जनों और प्रजा के जनों, तुम अपने गुणों से मेरे मन को तृप्त करो, मेरी वाणी को तृप्त करो, प्राण को, मेरे नेत्रों को, कानों को, आत्मा को, संतान आदि प्रजा को, पशुओं को तृप्त करो। अर्थात अपने सभी कार्यों को करते हुए एक इस प्रकार का दृष्टिकोण लेकर के चले जिससे किसी भी इतनी बताई गई वस्तुओं में से किसी को भी कोई कष्ट न प्राप्त हो। इन मंत्रों को पढ़ने के पश्चात में मैं इनका अर्थ का दिग्दर्शन मात्र आपको करा रहा हूं। इसके लिए बहुत समय चाहिए और अलग से इसके लिए एक वीडियो आपको प्रेषित करना होगा। ओम इंद्राय त्वा वसुमते रुद्रवत इंद्राय त्वादित्यवत इंद्राय त्वाभिमाति घ्रेशेनाय त्वा सोमभृते अग्नये त्वा रायस्पोषदे। ओम यत्ते सोमदिविज्योतिर्यत् पृथिव्यां यदुरावन्तरिक्षे तेनास्मै यजमानायोरुराये कृतद्यधिदात्रे वोचः। ओम इस मंत्र के देवता यज्ञ हैं और मध्यम स्वर है। इस मंत्र में सभाध्यक्षों की महिलाएं, स्त्रियां किस प्रकार के कर्म को करने वाली हो यह बताया गया है। ओम स्वात्रास्थवृत्रतुरो राधो गूर्ता अमृतस्य पत्नीः ता देवीर्देवेत्रेमं यज्ञं नयतोपहूता सोमस्य पिबत। अर्थात सभाध्यक्षों की महिलाएं, स्त्रियां, धर्मपत्नियां स्वधर्म व्यवहार से अपने परिवार को संपूर्ण रूप से शिक्षित करते हुए निरंतर सामाजिक कार्यों में भी स्वयं की प्रतिभागिता को सुनिश्चित करें, विद्या का अध्ययन स्वयं भी करें और परिवार को भी विद्या का अध्ययन कराएं। ये इस प्रकार से वेदों के आदेश प्राप्त हो रहे हैं। ओम मा भेर्मा संविक्त ऊर्जं धत्स्वधिषणे विद्वी सती वीडयेथा मृज्जर्थदाधां पाप्मा हतो न सोमः। ओम प्रागपागुदगधराक् सर्वतस्त्वादिश आधावन्तु अम्बरीष्परसमरीविदाम्। ओम त्वमङ्गप्रसग्वंशिषो देवशविष्ठमर्त्यं न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मर्डितेन्द्रब्रवीमि ते वचः। अथ श्री यजुर्वेदे षष्ठोऽध्यायः। ओम